वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? सबसे पहले हम पॉलिनेशन को समझ लेते हैं। पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखो लिखी हुई है, दैट इज़ ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। अब पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन मतलब कहाँ से रिलीज होंगे? वो रिलीज होंगे एंथर से। और पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है। मेल गैमेट बनाएंगे आगे चल के। वो कहाँ पहुँचेंगे? फीमेल पार्ट तक पहुँचेंगे, यानी जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल कार्पेल। ये इसका स्टिग्मा होता है, स्टाइल और ओवरी, ये इसके स्टिग्मा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस तक पहुँचेंगे। इसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है? ये मेल गैमेट बनाएंगे, स्टेमन पार्ट से रिलीज होंगे, मेल पार्ट से रिलीज होंगे फ्लावर के, और कहाँ पहुँचेंगे? फीमेल पार्ट के फ्लावर पे, जिसको हम स्टिग्मा पार्ट के ऊपर पहुँचेंगे, जिसको हम कार्पेल और पिस्टिल बोलते हैं। इसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है, मीनिंग क्लियर है। अब देखो क्यों पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, ये जानना भी ज़रूरी है इसके साथ साथ। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। दो तरह की पॉलिनेशन होती है, एक होती है सेल्फ और दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? जो मतलब जैसे इसका नाम है, जो एक ही प्लांट के बीच में होगी उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो किन्हीं दो प्लांट्स के बीच में हुई तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम है जीनोगैमी एंड एलोगैमी। अब सेल्फ पॉलिनेशन देखिए, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की दो टाइप्स हैं। ठीक है, अब डायग्राम से समझाती हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन की दो टाइप्स हैं, ऑटोगैमी एंड जियोटोनोगैमी। ऑटोगैमी होती है दैट इज ट्रांसफर। देखो अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। से किसी से ये आपका कोई फ्लावर है, ठीक है, मान लो ये कोई फ्लावर है। अब इसमें देखो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। अब मेल पार्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही फ्लावर के बीच में मेल पार्ट भी हो फीमेल पार्ट भी हो, या मेल पार्ट ही हो फीमेल पार्ट भी हो। सब कुछ पॉसिबल है। एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि एक फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट हो और एक दूसरे फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट हो। तो देखो ऑटोगैमी में, जो अगर ये ऑटोगैमी हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन की ऑटोगैमी हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि एक फ्लावर में मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, तभी वहाँ पे ऑटोगैमी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। जब, यानी कि इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। फ्लावर जो है वो सेम होना चाहिए। आगे है, अगला है जियोटोनोगैमी। देखो इसको साथ साथ में समझ लेते हैं। जियोटोनोगैमी मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ठीक है, और फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पे प्लांट जो है वो सेम होना चाहिए। देखो मान लो अगर इसका पॉलन ग्रेन जो है वो उड़ के यहाँ पे पहुँच गया इसके स्टिग्मा पार्ट के ऊपर, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही रहेगी, लेकिन वो जियोटोनोगैमी हो जाएगी, क्योंकि फ्लावर डिफरेंट हो गया ना, लेकिन प्लांट तो सेम है। अगर फ्लावर सेम रहता है तो वो ऑटोगैमी है, प्लांट सेम रहता है तो वो जियोटोनोगैमी है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पहुँचे या यहाँ से यहाँ पहुँचे वाइस वर्सा, लेकिन वो प्लांट एक ही होना चाहिए। तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, दूसरा एक प्लांट है आपके गार्डन में। अब यहाँ का इसका पॉलन ग्रेन इसके फ्लावर के ऊपर आएगा तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। वो दो डिफरेंट प्लांट्स हो गए। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन भी ऐसे लिखी हुई है, क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट्स हो गए। और यहाँ पे चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑटोगैमी क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि फ्लावर में मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, लेकिन जियोटोनोगैमी में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, लेकिन फ्लावर प्लांट जो है वो सेम होना चाहिए। फ्लावर्स कैन बी डिफरेंट बट द प्लांट शुड बी सेम। और क्रॉस पॉलिनेशन में जो
प्लांट है वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। मान लो यहाँ पे आपने एक रोज़ का लगाया है प्लांट और यहाँ पे रोज़ का लगाया है। अब रोज़ के पॉलन ग्रेन इस आपके इसके ऊपर चले गए, ठीक है, या इसके इधर आ गए, इसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर या इसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर, तभी हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, क्योंकि एज पर बाय डेफिनेशन द प्लांट शुड बी डिफरेंट, पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट प्लांट्स में होगी। अब देखिए आगे, प्लांट्स जो हैं वो लाइक वियोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं सारे, वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। इन फ्लावर्स के पास क्या होता है, दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, दो तरह के, एक ओपन एंड क्लोज, जैसे कि इनका नाम है। अब टेक्निकल टर्म में अगर आप इसको बोलें, हम बोलें इसको टेक्निकल टर्म में, तो ओपन फ्लावर होते हैं चैस्मोगैमस और जो क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं क्लिस्टोगैमस। ओपन फ्लावर जो हमेशा ओपन रहेंगे, उनके मेल और फीमेल पार्ट जो है एक्सपोज रहेंगे, तो वहाँ पे चांसेस किसके हो जाएंगे ज़्यादा, क्रॉस पॉलिनेशन के, ठीक है। तो पॉसिबल है कि पॉलन ग्रेन जो है वो उड़ के कहीं दूसरे प्लांट के ऊपर जा सकता है। अगर मान लो वो ओपन ही नहीं होंगे कभी, वो बंद ही रहेंगे, जैसे ये बंद फ्लावर है इसके अंदर मेल फीमेल, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके पॉलन ग्रेन कहीं और जाएंगे, तो वो इसी स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेंगे। तो ये the closed flowers or the clistogamous flowers are adapted for the self pollination। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं एजेंट्स क्या हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में दो तरह के आते हैं। एबायोटिक पहले इसका मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है। तो नॉन लिविंग दो तरह के, विंड भी नॉन लिविंग है, यानी कि एयर भी नॉन लिविंग है, वाटर भी नॉन लिविंग है, तो इसमें ये दो तरह के आ जाएंगे। और बायोटिक में आपके जितने भी इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, मंकी, स्नेक्स, बैट्स, बर्ड्स, ये सारे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। लिविंग है तो बायोटिक में आ जाएंगे, अगर नॉन लिविंग है तो एबायोटिक में आ जाएंगे। चलिए हम आगे समझते हैं, दैट इज द अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स अबाउट द विंड एंड वाटर। सबसे पहले विंड में देखो, अब इसमें इस तरह से समझते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे होंगे जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होंगे। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे आपने सीरियल्स देखे हैं, जितने भी क्रॉप जैसे व्हीट है, मेज है, दे आर एक्चुअली पॉलिनेटेड बाय द विंड। तो उनके जो फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, उनके फ्लावर्स होते हैं, देखो एक तो अब क्यों होते हैं वो लास्ट में बोलती हूँ, पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेते हैं। फ्लावर्स जो है प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन। एक तो उनकी पॉलन जो है बहुत ज़्यादा बनाते हैं, कि हवा के थ्रू इधर से उधर जाएंगे तो उसमें बहुत सारे वेस्ट भी हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे तो पहले ही बहुत ज़्यादा मटेरियल रेडी रखेगा कि कुछ तो पहुँचे स्टिग्मा पार्ट के ऊपर। और दूसरे जो पॉलन ग्रेन है वो लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ताकि विंड को जो है वो ट्रैवलिंग के लिए इधर से उधर ले जाने के लिए आसानी हो, नॉन स्टिकी होंगे। और जो इनका स्टिग्मा पार्ट है, ऐसे फ्लावर्स का जो स्टिग्मा पार्ट है वो कैसा होता है, फेदरी होता है, जैसे इस तरह से फेदरी होगा, ठीक है, फेदरी होगा इसका स्टिग्मा पार्ट, ताकि स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ताकि वो आसानी से पॉलन ग्रेन को हवा से कैच कर सके। दूसरा, फ्लावर्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होंगे, शोई नहीं होंगे, नेक्टर नहीं होगा उनके अंदर। जो सीरियल्स हैं उनके अंदर नेक्टर कहाँ होता है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स नहीं होते उनके। क्यों नहीं होते, क्योंकि एजेंसी जो है वो नॉन लिविंग है। एयर को मतलब नहीं है कोई कि नेक्टर हो, ब्यूटीफुल कलर्स हो, उसको मतलब है दे शुड बी लाइट एंड ईजिली कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो वो लाइट होने चाहिए, इनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ताकि अब हवा लेके जाएगी तो वेस्ट भी हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ जो है वो पहुंचेगा सिग्मा पार्ट तक, ताकि पॉलिनेशन हो, इंश्योर करने के लिए पॉलिनेशन हो। दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट्स विच आर कैरिड बाय द एयर और विंड। अब देखिए आगे है वाटर। वाटर इज आल्सो नॉन लिविंग। अब वाटर जो है पॉलिनेटिंग मीडियम किसमें होता है, जो लोअर प्लांट्स हैं आपके, अब प्लस वन में पढ़ा है आपने ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसमें वाटर जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। इसीलिए अब वाटर जो है वो स्लो मीडियम है, वाटर स्लो मीडियम है, इसलिए इन प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में है वो कम है। अब देखो इसमें, अब एक और चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं
ये बट देखो वाटर जो मीडियम किसमें होगा, एक्वाटिक प्लांट्स में। अब कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स भी हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे वाटर लिली एंड वाटर हाइडेकेंथ, कॉर्निया जो टेरर ऑफ बंगाल आपने पढ़ा है, वो जो है प्लांट वो पानी में होते हैं, लेकिन वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वाटर नहीं है, वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो इंसेक्ट है। जैसे मान लो ये वाटर लिली है, ठीक है, से दिस इज द वाटर लिली इन द प्लांट, ये वाटर है। अब लिली क्या करती है, लिली का फ्लावर जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मेल और फीमेल पार्ट है, दे आर कैरिड और दे आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स। यहाँ पे वो फिर इंसेक्ट्स वाइटिक में आ गया ना, यहाँ पे हम ए वाइटिक पढ़ रहे हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, वाटर जो है वो मीडियम किसमें है, वाटर प्लांट्स में। लेकिन सारे ही वाटर प्लांट्स के लिए जो पॉलिनेटिंग मीडियम है, दैट इज़ नॉट वाटर, एक्चुअली दिस वाटर इज़ द पॉलिनेटिंग मीडियम इन द लोअर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, ठीक है। अब देखो इसमें जो पॉलिनेशन है वाटर में दो तरह की है। पॉलिनेशन ऑफ वाटर इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब वाटर, और इस वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है हाइड्रोफिली। अब इसमें भी दो तरह के हैं एग्जांपल, एक हाइपोहाइड्रोफिली, सॉरी हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली। अब हाइपोहाइड्रोफिली जो पानी के नीचे होगी, हाइपो मतलब नीचे है ना, कम, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये आपने पढ़ा है ना। तो हाइपो मतलब कम, जो पानी के अंदर होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, और जो पानी के बाहर होगी उसको हम बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। लेकिन होंगी दोनों पानी में, होंगी कैसे, होंगी कैसे, जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है। अब हाइपोहाइड्रोफिली कैसे होगी, जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, ऐसे मान लो ये मेल पार्ट है और ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉलन रिलीज होंगे वो उसके पानी में ही रिलीज होंगे, और पानी में ही जो फीमेल पार्ट है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। और एपीहाइड्रोफिली मतलब इसमें पानी में रिलीज होंगे और सरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, ये जो सेकंड वाला है, पानी में रिलीज होंगे लेकिन सरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, और सरफेस के ऊपर आके जो फीमेल पार्ट है वो उन पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा, दैट इज एपीहाइड्रोफिली। जैसे नाम से क्लियर है, हाइपोहाइड्रोफिली पानी के अंदर, एपीहाइड्रोफिली पानी के ऊपर, लेकिन होगी पानी में दोनों। अब इसका एग्जांपल है हाइपोहाइड्रोफिली का, लाइक जूस्ट्रा और सी ग्रासेस इसका एग्जांपल है, ठीक है। देखो फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज इन वाटर एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर। अब पॉलन ग्रेन्स होते हैं इन स्पीसीज में कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, एंड दे आर कैरिड पैसिवली बाय द पैसिवली इनसाइड द वाटर, वाटर ऐसे भी स्लो मीडियम ही है। और दूसरा एपीहाइड्रोफिली, इसमें वेल नोन एग्जांपल है वाल्सिनेरिया, इसको आप याद रखेंगे, वाल्सिनेरिया। अब इसमें जो फीमेल फ्लावर है, अब इसके डायग्राम से समझते हैं इसको, देखो इसको इजी है आपको बट डायग्राम से समझना। अब इसमें ये देखिए, ये है वाल्सिनेरिया का प्लांट, इसमें पॉलिनेशन कैसे चलती है, देखो ये मान लो ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। अब यहाँ पे मेल पार्ट जो है पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, ठीक है, ये लिखा है मेल फ्लावर, दैट इज पॉलन ग्रेन, वो कहाँ आगे, सरफेस के ऊपर आगे। अब देखो इसका जो, अगर इसको ध्यान से देखो, इसका जो फीमेल पार्ट है वो पहले क्वाइल्ड है, ये क्वाइल्ड है। अब जब इसको पॉलिनेशन करनी होगी तो वो क्वाइलिंग पार्ट सीधा हो जाएगा और सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और वहाँ पे वो मेल फ्लावर्स यानी कि पॉलन ग्रेन हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन, इसको वहाँ पे वो रिसीव कर लेगा। तो इसमें दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एपीहाइड्रोफिली, वाल्सिनेरिया, दिस इज द वेल नोन एग्जाम्पल, आप याद रखेंगे। तो देखो डायग्राम से समझना आपको इजी है। तो दो तरह की हाइड्रोफिली है, एक हाइपो और एक एपी। हाइपो मतलब पानी के नीचे और एपी मतलब पानी के ऊपर, होंगी पानी में, ठीक है, ऊपर नीचे लेकिन, ओके। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, पॉलिनेशन क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है, जब तक ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा आपको आगे का समझ नहीं आएगा। अब आगे चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आप पढ़ सकते हैं क्या होते हैं, ठीक है, या टेक्निकल नाम भी याद रखना है, और क्यों दे आर अडेप्टेड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन एंड दे आर अडेप्टेड फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के दो तरह के हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, आज हमने पढ़े विंड और वाटर, अगले टॉपिक्स में हम लेंगे बायोटिक, दैट इज पॉलिनेटेड बाय द लिविंग। लिविंग कैन बी एनिमल्स, कैन बी प्लांट्स, नहीं होंगे प्लांट्स में ही हो रही है ना, कैन बी एनिमल्स, monkeys, snakes, bats, birds, they are all are pollinating agents which come under the biotic। अब देखिए आगे प्लांट जो है वो एयर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होनी चाहिए, क्वेश्चन आता है।
और ये भी आता है कि जो जैसे एयर के थ्रू होंगे उनमें क्या, उनके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, और जो वर्ड्स के थ्रू होंगे, इंसेक्ट्स के थ्रू होंगे, उनके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। तो उनके ये होंगे कि वो अट्रैक्टिव होंगे, नेक्टर होंगे, तभी प्लांट जो हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पे ऐसी ज़रूरत नहीं है एयर को। एयर को कैसे ज़रूरत है, लाइट की अट्रैक्टिव, उसको मतलब नहीं है अट्रैक्शन से, कलर से, तो यहाँ पे वो वैसे ही होंगे। अब वाटर में कैसे होंगे, वाटर आप याद रखेंगे स्लो मीडियम है पॉलिनेशन का, इसलिए जो यहाँ पे जितने भी आपके वाटर प्लांट्स हैं, लाइक जिनमें पॉलिनेशन होती है वाटर के थ्रू, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स की वो लिमिटेड है, लाइक इन ट्राइडोफाइट्स, लाइक इन ब्रायोफाइट्स। लेकिन सारे ही वाटर प्लांट्स जो हैं वो वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं होते हैं। जस्ट एज वाटर लिली एंड वाटर हाइडिकेंथ, दे आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स। वो फ्लावर ऊपर आ जाएंगे, इंसेक्ट उनके कलर ब्यूटीफुल होंगे तो इंसेक्ट उनकी तरफ ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे, तो वहाँ से पॉलिनेशन उनकी इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाएगी। दैट कम अंडर बायोटिक, उसको हम बाद में लेंगे। अब अगला है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली दो तरह की होती है, एपी हाइड्रोफिली, वाटर का ही कंटिन्यू आगे, हाइपो हाइड्रोफिली एंड एपी हाइड्रोफिली। हाइपो मतलब जो पानी के नीचे होगी, और एपी मतलब पानी के ऊपर होगी। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लेंगे, पहले कॉइल्ड है बाद में स्ट्रेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पानी के ऊपर, ये समझा दिया सारा। ओके ठीक है, अब कोई भी प्रॉब्लम हो इसको आप लिख लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू क्लास।